हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं राघव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वेल्थ वेलनेस में। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ में आपके बीच में आए हैं जो रिलेटेड है वेल्थ से, और उसमें है अकाउंट्स यानी खाता, बैंक खाता, और उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ जानेंगे हम कितने प्रकार के खाते होते हैं और उनमें क्या सुविधाएं मिलती हैं और किस व्यक्ति को कौन सा खाता खुलवाना चाहिए। साथ ही साथ उनकी क्या विशेष व्यवस्थाएं हैं, और ये बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिए। तो बिना देर करते हुए चलते हैं। सबसे पहले जानते हैं खाता क्या होता है। व्हाट इज अकाउंट्स? तो खाता कुछ और नहीं बल्कि क्या है, एक वित्तीय उपकरण है जो किसी भी बैंक या किसी वित्तीय संस्थान द्वारा अपने ग्राहकों को दिया जाता है अपने धन को जमा करने के लिए, अपने धन की निकासी करने के लिए, या किसी तरीके का जो वित्तीय ट्रांसफ़र होता है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, या एक बैंक से दूसरे बैंक में, या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से धन का ट्रांसफ़र करने के लिए, तमाम सारे बिल्स का पेमेंट्स करने के लिए। बहुत सारे जो बिल का पेमेंट करते हैं वो सब क्या है, किसी न किसी अकाउंट के माध्यम से ही होता है। और अकाउंट की जो सबसे बड़ी सुविधा है वो ये है कि अकाउंट के माध्यम से ही कोई भी बैंक या वित्तीय संस्थान अपने ग्राहकों का जो धन है उसका लेखा जोखा रख पाता है। अगर अकाउंट नंबर हो ही ना तो आप कितना खर्च किए, कितना उसमें जमा किए, बैंक को या आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो ये जो खाता है ये सबसे बड़ा क्या है, एक उपकरण इसलिए भी काम में आता है कि आपके बैंक में कितना पैसा है उस चीज़ का लेखा जोखा, कब आपने जमा किया, कब आपने निकाला, कब आपने ट्रांसफ़र किया, कब उस पर आपको इंटरेस्ट मिला, ये सारी चीज़ों का लेखा जोखा भी इसी बैंक खाते के माध्यम से मिलता है। और खाता कुछ और नहीं बल्कि क्या है, कुछ डिजिट्स के नंबर होते हैं जो क्या है अपने ग्राहक को दिए जाते हैं। किसी बैंक द्वारा ये 11 नंबर होता है, किसी बैंक में ये क्या है 9 नंबर होता है, किसी में ये 12 नंबर का होता है, और किसी में ये 16 डिजिट तक भी चला जाता है। तो हर बैंक अपनी सुविधा के अनुसार अलग अलग डिजिट्स को अकाउंट्स के रूप में अपने ग्राहकों को प्रोवाइड करते हैं। वो उस बैंक की जो जमा पर्ची होती है या पेइंग स्लिप होता है, डिपॉजिट स्लिप होता है, उस स्लिप पर आप देख सकते हैं उसमें लिखा रहता है खाता संख्या, और उसके सामने क्या बॉक्सेज बने रहते हैं। जितने बॉक्सेज होते हैं उस बैंक का उतने डिजिट का अकाउंट नंबर होता है। आप जानते हैं कि जो खाते होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो अगर आप पढ़ेंगे अकाउंटिंग्स में या आप कॉमर्स की तमाम सारी जो है बुक्स में, तो खाते का बहुत बड़ा ही विवरण दिया गया है। लेकिन मुख्य रूप से जो चलन में हैं, जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जो ज़्यादातर लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, और जो लगभग हर वित्तीय संस्थान या हर बैंक अपने ग्राहकों को प्रोवाइड करता है, उसके आधार पर खातों के कुछ विशेष प्रकार होते हैं। जिसमें जो सबसे पॉपुलर या जो सबसे प्रसिद्ध है उसे बोलते हैं बचत खाता, जिसे इंग्लिश में सेविंग अकाउंट भी बोलते हैं। बचत खाता ये क्या होता है, यह सबसे सामान्य तरीके का खाता है। ये लगभग हर बैंक या हर वित्तीय संस्थान अपने ग्राहकों को देता है। इसमें क्या है, त्वरित लेन देन सुविधा क्या है इसमें कि तुरंत आप उसमें लेन देन कर सकते हैं। और उसमें क्या है, सालाना 3 से 4% तक आपको ब्याज मिल जाता है। आपके जो उसमें धन होता है उस पर 3% से 4% सालाना आपको उसमें इंटरेस्ट मिल जाता है, जो साल के अंत में आपके पैसे में क्या है ऐड करके बढ़ करके आपको दिखाई देगा। आगे उसमें क्या है, इसमें क्या है जमा और निकासी की क्या एक लिमिट होती है। एक लिमिट है जिसमें आप इतनी बार जमा कर सकते हैं, इतनी बार आप निकाल सकते हैं महीने में। और इसका जो है सालाना लिमिट के बाद टैक्स, लोग सोचते हैं ना कि कितना पैसा हम अपने सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं। तो सेविंग अकाउंट में पैसे को रखने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन फिर भी एक लिमिट के बाद अगर अपने सेविंग अकाउंट में आप ज़्यादा ट्रांजैक्शन या ज़्यादा पैसे आप रखते हैं तो उसमें आपको क्या है टैक्स पे करना पड़ेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, IT डिपार्टमेंट क्या है उसकी सूचना उसको होती है,
और उस पर क्या है, एक पर्टिकुलर स्लैब में जो आने के बाद आपको उस पर टैक्स क्या है, गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। बाकी ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि अपने सेविंग अकाउंट में आप कितना पैसे रख सकते हैं, कितना नहीं रख सकते हैं। और सेविंग अकाउंट की जो सबसे बड़ी खासियत ये चीज़ है कि इसमें आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, इसमें आपको डेबिट कार्ड मिल जाता है, इसमें आपको चेक मिल जाता है, और इसमें क्या है, आप ऑनलाइन रिटेल्स ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो बचत खाता होता है इसके कुछ उप प्रकार होते हैं। उप प्रकारों में सबसे क्या है, जैसे क्या है, वरिष्ठ नागरिक के लिए भी क्या है, सेविंग अकाउंट होता है। जिसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है या जो रिटायरमेंट के करीब या रिटायरमेंट हो चुके हैं, उनके लिए भी क्या है, सेविंग अकाउंट एक स्पेशल व्यवस्था देता है, जिसे बोलते हैं वरिष्ठ नागरिक बचत खाता। आगे बोलते हैं लघु बचत खाता क्या होता है, ये खासकर नाबालिग के लिए, जो 18 माइनस है, यानी 18 साल से कम जिनकी उम्र होती है, उनके लिए भी क्या है, लघु बचत खाता के नाम से क्या है, एक अकाउंट खोला जाता है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी खासियत है, जिस बच्चे के नाम पे वो अकाउंट खोला जाएगा उसका जन्म प्रमाण पत्र और उसका क्या है, आधार कार्ड तो लगेगा ही लगेगा। साथ ही साथ में उसके पेरेंट्स का, मदर या फादर या दोनों का, ठीक है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और सारा उसका एड्रेस प्रूफ, फ़ोटो, ये सब चीज़ें क्या है, उस अकाउंट को खुलवाने में लगेगा। जिसमें वो बच्चा तो उस खाते को ऑपरेट करेगा नहीं, टोटल ऑपरेशन, टोटल उस पर जो इन्फॉर्मेशन, डिपॉजिट्स और लेन देन कुछ भी होगा वो उसके पेरेंट्स ही करेंगे। लेकिन उस बच्चे के नाम से वो अकाउंट होगा और उसके गार्जियंस का सारा डिटेल्स प्रूफ जो है बैंक ले करके इस खाते को ओपन करता है। आगे एक होता है आपका, जिसे बोलते हैं जीरो बैलेंस अकाउंट। जन धन योजना में क्या जीरो बैलेंस अकाउंट था, वो भी क्या एक बचत खाता ही है, जो गवर्नमेंट ने क्या है कुछ विशेष सुविधाओं को प्रदान करने के लिए वो खुलवाया था। जिसमें क्या है, ग्रामीण लोगों को खासकर या शहरी लोगों को, लेकिन ज़्यादातर ये अकाउंट्स ग्रामीण एरिया में खोले गए थे, जिससे कि गवर्नमेंट अपनी तमाम सारी नई स्कीम के तहत नागरिकों को सुविधाएं प्रदान कर सके। तो भी क्या है, एक तरीके का बचत खाता ही था, जिसे क्या है जीरो बैलेंस अकाउंट के नाम से जाना जाता है, और उससे क्या है जीरो बैलेंस पे ओपन किया गया था। तो ये है वो आपका बचत खाता। और सबसे बड़ा बात ये चीज़ है कि बचत खाता आप जो खोलते हैं उसमें आप कुछ और सुविधाएं ले सकते हैं, जैसे ऑटो स्विप फैसिलिटी ले करके एक निश्चित अमाउंट के बाद आप अपने बचत खाते में ही 3-4% से हट करके आप 7 से 8% इंटरेस्ट बैंक से कमा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको बैंक में एप्लीकेशन दे करके ऑटो स्विप फैसिलिटी लेना पड़ेगा, और आपको क्या है, ये मेंशन करना होगा कि हमारे अकाउंट में अगर मान लीजिए 10,000 से ऊपर जो पैसे होते हैं वो ऑटोमेटिकली एफडी में कन्वर्ट हो जाएंगे। और उसमें बेनिफिट ये भी रहता है कि लिक्विडिटी भी बनी रहती है, आप जब चाहें उसे निकाल भी सकते हैं। जितने दिन तक के लिए उसमें क्या रहेगा उसके अनुसार आपको जोड़ के इंटरेस्ट मिल जाएगा। लेकिन जब उसे आप निकाल लेंगे तो एफडी ऑटोमेटिक टूट जाएगा, और फिर जैसे उस अमाउंट से एक्स्ट्रा होगा फिर ऑटोमेटिक वो एफडी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे बोलते हैं ऑटो स्विप फैसिलिटी। तो बचत खाते में भी ये सुविधा होती है। आगे देखते हैं, इसे बोलते हैं चालू खाता, इसे बोलते हैं करंट अकाउंट। नाम ही क्या है, चालू खाता। तो ये क्या है, किसको खोलना चाहिए? सबसे बड़ी बात ये चीज़ है कि चालू खाता हर व्यक्ति के लिए नहीं होता है। चालू खाता स्पेशली उन लोगों के लिए होता है जो क्या है, बिजनेस पर्सनालिटीज़ हैं, जिनका छोटा मोटा व्यापार है। वो मैटर नहीं करता है कि आपका कितने का ट्रांजैक्शन है, लेकिन अगर आप व्यापार कोई करते हैं तो आपको प्रयास करना चाहिए चालू खाता, क्योंकि चालू खाता आपको बहुत सारी सुविधाएँ देता है। चालू खाता में आप जितनी बार चाहें उतना बार आप लेन देन या ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेन देन की इसमें जो लिमिट होती है वो सेविंग अकाउंट से कई गुना ज़्यादा होती है। सबसे बड़ी खासियत चालू खाता का ये होता है। दूसरा होता है, ये केवल क्या है, व्यापारियों के लिए होता है। और इसमें क्या है, ओवरड्राफ्ट सुविधा भी होती है। ओवरड्राफ्ट सुविधा क्या चीज़ होती है कि मान लीजिए कि आपके बैंक के बीच में लेन देन अगर अच्छा है, अपना क्रेडिट स्कोर आप बेहतर रखते हैं और पूरी ईमानदारी और लगन के साथ में बैंक के साथ आपका संबंध बेहतर है, तो मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए हैं, लेकिन आपको अचानक कोई बिजनेस पर्पज़ से या कोई अपॉर्चुनिटी आपको क्या है दिखाई दिया
या समझिए कोई फेस्टिवल या कुछ आने वाला है जहां आपको लगता है कि हम इस चीज़ का अगर व्यापार करेंगे तो मैक्सिमम बेनिफिट्स कमा सकते हैं या अधिकतम सेल कर सकते हैं, और हमें वो प्रोडक्ट और सर्विसेज परचेज करके अभी लाना चाहिए जो कि कम से कम पैसे में मिल रही है। तो ऐसी कंडीशन में आपको अकाउंट में क्या है 2 लाख होने के बावजूद आपको 2.5 लाख की ज़रूरत है, तो लगभग जो 50,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा है वो बैंक आपको दे सकता है आपके व्यापार के लिए, जिस पे कभी कभी थोड़ा मोड़ा इंटरेस्ट भी लेता है बैंक, और कभी कभी आपको विदाउट इंटरेस्ट भी कुछ टाइम के लिए आपको दे दिया जाता है। तो ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी करंट अकाउंट की सबसे बड़ी सुविधा है जो सेविंग अकाउंट में आपको बिल्कुल भी नहीं मिलती है। आगे इसमें देखेंगे लेन देन का हिसाब ठीक रहता है। करंट अकाउंट का सबसे जो बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें अगर आप कहाँ कहाँ से पैसे ले रहे हैं, कहीं से आप लोन लिए, किसी से आप क्या है कर्ज लिए, या कोई आपने प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल किया उससे आप पेमेंट्स लिए, ये सब चीज़ें अगर आप क्या है बही खाते में आप कॉपी कलम लेके करेंगे तो ये थोड़ा सा क्या असुविधाजनक और टाइम कंज्यूमिंग प्लस क्या है काफ़ी दिक्कत वाला बात होता है। लेकिन अगर आप बैंक अकाउंट के माध्यम से, चाहे वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या कोई कैश डिपॉजिट दे दे, कोई चेक दे दे, उसके माध्यम से अगर आप करते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट समझिए कि बैंक या थोड़े मोड़े चार्जेस लेकर के आपके अकाउंट में क्या लेन देन हुआ, कब कैसे कितना आया, कितना खर्च हुआ, कितना आपने लिया, कितना आपको लोन के माध्यम से मिला, कितना आपको प्रोडक्ट सर्विस के माध्यम से मिला, कितना आपको चेक के माध्यम से मिला, कितना आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ, ये सारा का सारा डिटेल आप बैंक स्टेटमेंट के माध्यम से निकाल करके आप मिनटों में चेक कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी सुविधा है कि आपका जो पैसा वो सिक्योर रहता है, सुरक्षित रहता है, और आपके जो पैसे की ट्रैकिंग है वो ट्रैकिंग बहुत ही बेहतरीन तरीके से होती रहती है। आपका टाइम बर्बाद नहीं होता है, उसके लिए आपको अलग से कोई व्यक्ति भी रखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपका सबसे बड़ा चीज़ है कि हिसाब और लेन देन की जो व्यवस्था है उस खाते के माध्यम से आपको बेहतर रहता है। आगे इसमें क्या है, क्रेडिट कार्ड भी आपको मिल जाता है, डेबिट कार्ड भी आपको मिल जाता है, और इसमें एक ही कमी है, एक ही कमी ये है कि इस अकाउंट पे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। बैंक कोई ब्याज आपको इस पे नहीं देती है, क्योंकि इसमें आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन करेंगे, कब आप पैसे जमा करेंगे, कब निकाल लेंगे, कोई इस पे भरोसा नहीं रहता है। आपको जब ज़रूरत पड़ेगी आप उसके अनुसार करेंगे, तो बैंक इसमें कोई आपको इंटरेस्ट नहीं देता है। लेकिन एक चीज़ इसमें रहता है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन आप उसमें दे सकते हैं। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन क्या चीज़ है, ये वो चीज़ है कि जैसे आपको कोई बिजली बिल पे करना है, कोई रेंट पे करना है, या कुछ और चीज़ पेमेंट से कोई आपको जो है किस्त पे करना है, तो इस तरीके की जो आपको पेमेंट्स हैं जो आपको मालूम है कि मंथ में एक बार हमें करना ही होता है, गैस का बिल, बिजली बिल या कुछ भी अगर आपको पे करना है, तो आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगा सकते हैं कि महीने की फला से फला तारीख के बीच में इतना अमाउंट कट करके फला अकाउंट में चला जाना चाहिए। तो ये आप लगा सकते हैं। आपकी कोई अगर किस्त चल रही है जो महीने को आपको 1 से 5 तारीख के बीच में देना पड़ता है, अगर आपको उसमें बिजली का बिल भरना पड़ता है, उस समय आपको बच्चे की फ़ीस जमा करना पड़ता है, उस समय क्या है कोई और चीज़ आपको क्या है गैस का बिल देना पड़ता है, तो इस तरह के जो होता है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगा करके आप अपने अकाउंट से उतने पैसे उस बीच में आप कटवा सकते हैं और पर्टिकुलर अकाउंट में ट्रांसफ़र करा सकते हैं। ये सुविधा भी क्या आपको मिलता है। और इस जो चालू खाता होता है, चालू खाता भी क्या है, इसके भी कुछ उप प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला है मानक चालू खाता, या इससे बोलते हैं स्टैंडर्ड करंट अकाउंट। मानक चालू खाता ये क्या होता है, ये छोटे व्यापारियों के लिए होता है, थोड़ी मोड़ी सुविधाओं के लिए। कोई शॉपकीपर है या कोई छोटा मोटा क्या है वो अपना ही क्या है व्यापार कर रहा है, तो एक छोटे व्यापारियों के लिए क्या होता है, ये क्या है मानक चालू खाता सबसे उपयोगी होता है। आगे इसमें दूसरा होता है प्रीमियम चालू खाता जो होता है, ये क्या है बड़े व्यापारियों के लिए होता है, जिसके बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं और जिसको ट्रैक करना उनके लिए इम्पॉसिबल होता है, उनके लिए क्या है प्रीमियम चालू खाता सबसे बेहतरीन होता है। और इसका जो तीसरा प्रकार होता है इसे बोलते हैं विदेशी मुद्रा चालू खाता। इसमें क्या होता है, जिनके ग्राहक देश से बाहर होते हैं, यानी आप कोई ऐसा व्यापार करते हैं जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आते हैं और वो भी क्या है देश के बाहर, इंडिया के बाहर से आते हैं, तो उसके लिए क्या होता है विदेशी मुद्रा चालू खाता होता है।
ये भी क्या है, चालू खाता का एक प्रकार ही है। आगे होता है इसमें ऑनलाइन चालू खाता, जिसमें ज़्यादातर लेन देन ऑनलाइन होता है। इसमें ऑफलाइन का ज़्यादा कोई सिस्टम नहीं, ज़्यादातर जो इसमें ट्रांजैक्शन होते हैं वो सब ऑनलाइन होते हैं, लेकिन आप इसे बिजनेस पर्पज़ से करते हैं। जैसे फ्रीलांसर्स होते हैं, यूट्यूबर्स होते हैं, तमाम सारे लोग होते हैं, इन्हें बैंक से कोई कैश लेन देन बार बार ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि इसकी लिमिट बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग ऑनलाइन बिजनेसेस हैं जो एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में, और उसका जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो ज़्यादातर ऑनलाइन होता है, इसीलिए इसको ऑनलाइन चालू खाता भी कहते हैं। तो आगे देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स, अब एक और तीसरे प्रकार का खाता होता है जिसे बोलते हैं सावधि जमा खाता। इसे आप शॉर्ट फॉर्म में एफडी भी कहते हैं। सावधि मतलब अवधि के साथ, जो आप इसे क्या है 1 साल, 11 महीने, 36 महीने या फिर 5 साल, जितने समय के लिए आप करते हैं, इसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट जितना आप रखना चाहते हैं आप एक ही बार में उसमें क्या है जमा कर देते हैं। 10,000, 50,000, 5 लाख, 10 लाख एक बार में क्या आप जमा कर देंगे शुरुआत में जब अकाउंट आप खोलेंगे। और आप क्या है जितने टाइम के लिए आप किए हैं, 10 साल, 5 साल, 2 साल, जितने टाइम के लिए किए हैं उतने टाइम के लिए आप उसमें रख के छोड़ सकते हैं। उसमें इस बीच में कोई भी क्या है लेन देन नहीं कर सकते, और समय पूरा होने पर जो इंटरेस्ट डिसाइडेड था वो इंटरेस्ट उसमें ऐड करके मैच्योर होने के टाइम में आपको मिल जाएगा। आपका मूलधन प्लस डिसाइडेड इंटरेस्ट आपको मैच्योरिटी पे मिल जाएगा। तो ये होता है सावधि जमा खाता या एफडी बोलते हैं। इसमें बचत खाते से इंटरेस्ट लगभग डबल या डबल से भी ज़्यादा होता है। आगे देखेंगे आवर्ती जमा खाता, इसके बोलते हैं आरडी या रिकरिंग डिपॉजिट्स। इसमें क्या है हर महीने या क्वार्टरली, हाफ ईयरली, जैसा भी आप डिसाइड किए हुए हैं किस्त के रूप में एक पर्टिकुलर अमाउंट आप हर महीने, दर महीने, 3 महीने, 6 महीने, जैसा आपने तय किया है आप उसमें जमा करते रहते हैं। और उसके बाद क्या है इस पे भी इंटरेस्ट आपका मूलधन पे जोड़ करके एक साथ में क्या आपको मिलता रहता है। तो ये क्या होता है आवर्ती जमा खाता या रिकरिंग डिपॉजिट होता है। ये भी क्या है एक बार में नहीं, हर महीने इसमें आपको जमा करना पड़ता है। आगे है इसमें डीमैट खाता, ये आजकल बहुत ही फेमस है। डीमैट अकाउंट ये बहुत ही फेमस अकाउंट है, और इसका भारत में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किस लिए होता है, इसे बोलते हैं डीमैटेरियलाइजेशन अकाउंट भी इसे कहते हैं। इसको शेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, जिसमें आप बॉन्ड्स को खरीदने के लिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदने के लिए, म्यूचुअल फंड्स को खरीदने के लिए, इंश्योरेंस और ईटीएफ जैसे तमाम सारी इन्वेस्टमेंट जो सुविधाएं होती हैं इसका इस्तेमाल करने के लिए डीमैट खाता खोला जाता है। तो डीमैट अकाउंट खासकर ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट या शेयर मार्केट के लिए होता है। इसमें फ़ायदा क्या है आपको, सिक्योरिटीज़ को आप तुरंत ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी सुविधा है, शेयर मार्केट में आप कोई शेयर खरीदते हैं, आप खरीदते हैं जब चाहे उसे आप बेच सकते हैं। रात को 2 बजे भी बेच सकते हैं, रात को 4 बजे भी खरीद सकते हैं, 12 बजे भी आप क्या है परचेज कर सकते हैं। तो ये क्या है सबसे बड़ी इसमें सुविधा आपका डीमैट अकाउंट में होता है कि एनी टाइम जो भी आप सिक्योरिटी या जिस चीज़ में आप क्या डील कर रहे हैं उसको तुरंत आप किसी को ट्रांसफ़र या बेच कर सकते हैं या परचेज भी कर सकते हैं। आगे है इसमें क्या है एक ही कमी है, वार्षिक रखरखाव का शुल्क आपको देना पड़ता है। चाहे आपके अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में एक सिंगल ही शेयर क्यों ना हो, लेकिन जो इसका क्या है रख रखाव का शुल्क आपको जो है वो देना ही पड़ेगा। और यही इसकी क्या एक डिमेरिट है, इसमें आपके ज़्यादा शेयर्स हैं, बड़ा बिजनेस हो रहा है, ज़्यादा बेनिफिट आ रहा है तो आपको अच्छा है। लेकिन अगर एक ही शेयर आप लिए हैं, 2 ही शेयर लिए हैं, तब भी आपके जो खाते का रख रखाव है उसका फ़ी आपको देना पड़ेगा, जो थोड़ा सा क्या है कॉस्टली भी पड़ सकता है अगर इसको प्रॉपरली आप नहीं करते हैं तो। आगे एक होता है एनआरआई खाता। एनआरआई खाता इसे बोलते हैं नॉन रेजिडेंशियल अकाउंट। ये क्या होता है भारत के बाहर किसी व्यक्ति द्वारा खोला गया एक प्रकार का बचत या चालू खाता है जिसके पास अनिवासी भारतीय एनआरआई की स्थिति है। तो ये क्या है भारत के बाहर कोई व्यक्ति एक ऐसा अकाउंट खोलता है जो इंडिया में नहीं रह रहा है लेकिन वहाँ से क्या है बिजनेस कर रहा है, तो एनआरआई अकाउंट ये होता है। एक होता है आपका वेतन खाता जिसे बोलते हैं सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट क्या होता है, कोई भी वेतनभोगी यानी जिसे सैलरी मिलती है वो लोग इस खातों को खोलते हैं और ग्राहकों को क्या है
इसमें बचत खाता जैसी सुविधा मिलती है। यानी क्या है, जो आपका सैलरी अकाउंट होता है वो भी क्या है, एक बचत खाता ही होता है। लेकिन ये केवल क्या है, जो संस्थाएं होती हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए सैलरी अकाउंट खोलती हैं, जिनमें संस्थाएं उसमें क्या है, सैलरी पे करती हैं, तो वो उनके लिए क्या एक सुविधाजनक होता है, इजी होता है। इसलिए जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है अपनी संस्थाओं में अपने एम्प्लॉयज़ के लिए सैलरी अकाउंट या वेतन खाता ओपन करती हैं। और ये भी एक तरीके से बचत खाता ही होता है। इसमें क्या है, विशिष्ट लाभ और सेवाएं प्रदान करने के साथ ही साथ आपको अधिकतम एवं उन्नत सुरक्षित नेट बैंकिंग एवं मोबाइल बैंकिंग की भी सुविधा आपको मिलती है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। इसमें भी आप नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये तमाम सारी सुविधाओं का आनंद आप ले सकते हैं। तो सैलरी अकाउंट भी एक बहुत ही बेहतरीन अकाउंट है एम्प्लॉयज़ के लिए। और एक होता है वरिष्ठ नागरिकों का खाता, जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, जो 60 या 60+ हैं, और उन्हें अपने इस चीज़ को, सर्टिफिकेट को जमा करके, अपने फ़ोटो जमा करके और अपने क्या है इस चीज़ को डिपॉजिट करके इस अकाउंट को क्या खुलवा सकते हैं। और सीनियर सिटीजन अकाउंट खोलने के फ़ायदे क्या हैं, क्यों खुलवाना चाहिए? इसका फ़ायदा है कि मुफ्त बीमा कवर, यानी अगर आप क्या है हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं किसी बीमारी की वजह से, तो 15 दिन तक हॉस्पिटल में रहने का जो भी खर्च होता है उसका इंश्योरेंस आपका इसमें फ्री हो जाता है। और क्या है, दुर्घटना, कोई एक्सीडेंटल, कोई बीमारी या कोई चोट या कुछ भी प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है तो क्या मुफ्त बीमा कवर बैंक सुविधा ये आपको देती है। और सीनियर सिटीजन में बैंकिंग लाभ और डेबिट कार्ड, इसमें क्या है, बैंक की जो सारे सुविधाएं होती हैं वो सीनियर सिटीजन को मिलती हैं। साथ ही साथ इसमें उनको डेबिट कार्ड भी दिया जाता है, जिसमें 50,000 तक की दैनिक निकासी सीमा निर्धारित है। यानी सीनियर सिटीजन चाहें तो 50,000 तक वो दैनिक निकासी कर सकते हैं, और ख़रीदारी की उनके पास कोई लिमिट नहीं होती है, यानी जितना चाहें वो ख़रीदारी या कोई परचेजिंग, शॉपिंग कर सकते हैं। ये सुविधा बैंक सीनियर सिटीजन को प्रोवाइड करती है। आगे है इसमें ख़रीदारी में लाभ, कुछ चीज़ अगर वो परचेज करते हैं तो काफ़ी उनको छूट भी क्या है बैंक प्रोवाइड करती है, और लोगों की अपेक्षा सीनियर सिटीजन को ये फैसिलिटी ज़्यादा मिलता है। आगे है क्रॉस प्रोडक्ट लाभ, यानी वार्षिक जो रख रखाव होता है। सपोज करिए आपका जो वरिष्ठ नागरिक खाता है वो किसी आपके बैंक में है पहले से, और आप किसी और बैंक में क्या है चीज़ ओपन करना चाहते हैं, तो क्या है बैंक आपको सुविधा देता है कि जो आपका वार्षिक रख रखाव होता है उस शुल्क को माफ़ कर देता है। ये सुविधा आपको क्या है देता है। आगे इसमें है आसान लेन देन, इसमें जो लेन देन वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या है, कभी कभी आप देखेंगे जो अच्छे बैंक्स होते हैं उसमें सीनियर सिटीजन काउंटर अलग से होता है। आम आदमी की जो भीड़ होती है एक अलग काउंटर पर होती है, लेकिन जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनके लिए एक अलग से क्या है काउंटर होता है, कैशियर होता है, जो सिर्फ सीनियर सिटीजन को या विकलांग लोग जो होते हैं उनको ही क्या है डील करता है। तो क्या है उनके लिए एक अलग से व्यवस्था होता है। कभी कभी क्या होता है उनके लिए डोर स्टेप फैसिलिटीज़ भी होती हैं, यानी अगर क्या है उनके रिश्ते या अच्छा ट्रांजैक्शन है तो बैंक डोर स्टेप सर्विसेज, यानी घर बैठे उनको सुविधाएं प्रदान करने का वचन देता है, और बहुत सारे बैंक करते भी हैं। इसमें क्या है निःशुल्क पासबुक प्रिंटिंग, एक सुविधा उनको होता है कि उनका पासबुक प्रिंटिंग निःशुल्क होता है, कोई चार्जेस नहीं जोड़ा जाता है। और निःशुल्क ट्रेवलर चेक, उन्हें क्या है अगर एक जगह दूसरी जगह जाना है तो एक ट्रेवलर चेक होता है जो उनको दिया जाता है, ये भी क्या है निःशुल्क मिलता है, उसके लिए उन्हें कोई चार्जेस नहीं पे करने पड़ते हैं। और बिल का भुगतान, ईमेल, एसएमएस, कई सारे बैंक ऐसे होते हैं कि कोई बिल पेमेंट्स अगर वो कर रहा है सीनियर सिटीजन, या फिर कोई ईमेल्स वगैरह रिसीव कर रहा है अपने अकाउंट से संबंधित जानकारी के लिए, या फिर क्या कोई एसएमएस जो उसको मिलता है, ये सब चार्जेस क्या करते हैं सीनियर सिटीजन के लिए कोई बैंक फ्री कर देते हैं या बहुत कम रखते हैं, ऐसा भी होता है। तो ये सुविधाएं क्या है सीनियर सिटीजन को इस वरिष्ठ नागरिक खाता के माध्यम से दी जाती हैं। और क्या है डिजिटल भुगतान का समाधान, तो डिजिटल ट्रांजैक्शंस भी क्या है सीनियर सिटीजन कर सकते हैं, ये सुविधाएं उनको अपने अकाउंट में मिलती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज आपने जाना कि खाता क्या है, खाता के प्रकार कितने होते हैं, और कौन खाता किस व्यक्ति के लिए क्या है ज़्यादा सूटेबल होता है। और ये तमाम सारी चीज़ें जानने के बाद अगर आप चाहते हैं कि हर प्रकार के अकाउंट को पूरे डिटेल में
और बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाया जाए या आपको जानकारी दिया जाए। तो इसके लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या है लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो अपनी बारी को हम यहीं विराम देते हैं। फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन वीडियो में फाइनेंस के। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।